क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम सैफ अहमद है। और आप रिसर्च स्कॉलर हैं जी। किस कोर्स में? बॉटनी में। बॉटनी में क्या विषय है आपका? मेरा प्लांट फिजियोलॉजी है। एक तो टॉपिक होगा ना आपका? हाँ, टॉपिक आप जैसे बॉटनी में ब्रांचेज होती हैं, उसमें पर्टिकुलर एक ब्रांच है प्लांट फिजियोलॉजी। नहीं, मैं रिसर्च टॉपिक में रिसर्च टॉपिक जो है मेरा सैलिनिटी पे काम है। तो प्लांट मेरा टोमेटो है और हम सॉइल प्रोफाइलिंग कराते हैं। उसमें हम देखते हैं कि सॉइल में कौन से ऐसे ऐसे मेटल्स हैं या कौन सा ऐसा कंपोजिशन बन रहा है जिससे प्लांट को बहुत नुकसान हो रहा है। यानी उसकी यील्डिंग पे फ़र्क पड़ रहा है और उसकी फ्रूट साइज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ फ्रूट्स कम हो रहे हैं प्लांट्स पे। अगर ऐसा कोई केमिकल या चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर से अलीगढ़ के एरिया में अगर वो जो है उस पर असर डाल रही है प्लांट पे, तो हम देखेंगे, ये कोशिश करेंगे कि प्लांट उससे कोप अप कैसे करे। और ये ऐसा रिसर्च पहले हुआ है कभी? हाँ, इसके लिटरेचर मौजूद है, हुआ है रिसर्च, इंडिया में भी होता रहा है, बाहर भी होता रहा है। एक चीज़ बताओ दोस्त, आप रिसर्च वालों के बारे में मैं थोड़ा जानता हूँ, इसलिए ये सवाल आपसे है कि रिसर्च करने का मन जिस टॉपिक पे होता है, गाइड बोलता है उस पर नहीं करो गुरु, ये पकड़ो, ये पकड़े करो। ये सच है कि नहीं, बताओ? हाँ, सच है ये बात, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच बात है और ये हर जगह मौजूद है। और इसमें आप जब आपका इंटरव्यू होता है उसका पीएचडी का, तो आप जो प्रपोजल लेके जाते हो कभी वो एक्सेप्ट नहीं होता है। गाइड अपना थोप देता है कि आप जो है ये टॉपिक है, इस पे रिसर्च करिए, इस पे। और इसमें देखिए रिसर्च में ना, अभी मैं बोलना शुरू करूँगा तो बहुत सी चीज़ें इतनी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी कि क्या ही बताऊँ उसमें। जितनी तो आप बिना डिस्कम्फर्ट के खोल सकते हैं उतनी तो खोलिए। मैं तो सब खोल लूँगा, चलिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। चलिए, मंच आपका। रिसर्च जो है जिस लेवल की होनी चाहिए उस लेवल की नहीं हो रही, उसमें दो परेशानी है। एक तो आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो परिपाटी चली आ रही हैं चीज़ें, उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, तोड़ा नहीं जा रहा उनको, ठीक है। यानी वही इक्विपमेंट्स पुराने मौजूद हैं, कोई तरक्की नहीं है, नया इक्विपमेंट कोई नहीं आ रहा है, और टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है लोगों में, वही पुराने टॉपिक पे रिसर्च चल रही है, ठीक है। कुछ लैब्स ऐसी हैं हमारे यहाँ जिसमें अच्छी रिसर्च हो रही है और नए टॉपिक्स पे रिसर्च हो रही है, लेकिन वो भी वो जो लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं नए टॉपिक पे, उनके साथ परेशानी क्या आ रही है, उनको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम पड़ जा रही है, ठीक है। एक तो हम खुद बहुत ज़्यादा दकियानुसी सोच के हैं रिसर्च के मामले में, और दूसरा हम खुद एकेडमिशियंस जो हैं वो खुद बहुत दकियानुसी सोच के हैं और वो कुछ नया नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रोफेसर का मामला ये होता है कि प्रोफेसर जिस दिन वो बन गया, उसको फिर इस बात से मतलब नहीं कि उसे पता है कि मैं टॉप पे पहुंच गया हूँ और मुझे ग्रोथ मेरी होनी नहीं है, ठीक है ना। तो वो प्रमोशन नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। अब आप आओ, मेरे अंडर आ रहे हो, आओ रिसर्च करो, वो इतना गाइड कर देगा आपको कि ठीक है आप सबमिट करके चले जाओगे। कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है ना। यानी रिसर्च हो जा रही है, वही पुराने टॉपिक्स पे हो जा रही है। लोग क्या करते हैं, अक्सर तो ये भी करते हैं, लोग की छाप लेते हैं, हो जाता है डाटा मिल जाता है, सारी चीज़ें। लेकिन मैं एकदम खुल के आपको बता रहा हूँ ना, मैं और इंट्रिकेसीज पे जा सकता हूँ, लेकिन नुकसान हो जाएगा इन लोगों का, छोड़िए जाने दीजिए। आपका नुकसान? मेरा नुकसान क्या होगा ये? अच्छा, आप जब रिसर्च में आए तो आप किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते थे? देखिए मेरा जो है मैं तो ये भी होता है ना, रिसर्च स्कॉलर इंटरव्यू में एकदम माहौल बांधने के लिए बहुत भारी भरकम प्रपोजल दे देते हैं। बात सही है आपकी। नहीं तो हुआ ही हूँ कि देखिए मैंने बॉटनी जो है जान के खुद अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया है सब्जेक्ट बीएससी में, ठीक है। मेरा एडमिशन जो है जूलॉजी में भी हो सकता था, बायोकेमिस्ट्री में भी हो सकता था, लेकिन मुझे बॉटनी लेना था क्योंकि मुझे लगता था कि हमेशा से मेरे घर पे भी खेती वेती बहुत है, तो एग्रीकल्चर में शुरू से इंटरेस्ट था। तो मैंने कोशिश किया कि प्लांट स्टडी जो है करनी है मुझे। और फिर उसके बाद जो है मैं जिस टॉपिक को लेकर मैं गया था, मेरा तो इत्तेफाकन वही टॉपिक है
मैं इसमें क्लियर बात है। सही बताओगे नहीं, देखिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसकी वजह ये कि नहीं सुन लीजिए, नहीं वो हंस रहे होंगे। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखिए मैं जब जिस पे प्रपोजल मैंने दिया, मेरे यहाँ मसला ये है कि प्लांट फिजियोलॉजी में स्ट्रेस पे ही काम होता है। सैलिनिटी स्ट्रेस, हैवी मेटल स्ट्रेस, ठीक है, हीट स्ट्रेस। हाँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या था कि इसी पे काम ही होता है। ऑप्शंस ही कम थे आपके पास, उसमें से सिलेक्ट करना है। उसमें से एक सिलेक्ट करना था, तो मैंने जो सिलेक्ट किया, इत्तेफाक से वो गाइड भी मेरे उस पे अग्री कर गए, तो मेरा वही है। तो इसमें अच्छा, हालत क्या है लैब्स वगैरह की? हालत क्या है? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। टेक्नीशियन नहीं है, और जो मशीनें हमें प्रोवाइड की जा रही हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। और केमिकल्स पुराने पड़े हैं, यानी केमिकल्स अगर नए नहीं होंगे, एक्सपायर्ड केमिकल्स कभी कभी तो मिलते हैं। और 8,000 में, जैसे जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है, JRF की स्कॉलरशिप मिल रही है या DST मिल रही है, उनके लिए तो चलिए थोड़ा सा इजी है रिसर्च, लेकिन 8,000 में जो है आपको अपना केमिकल भी मंगाना है, और आपको AMU से बाहर जाकर अपना सैम्पलिंग भी कराना है, समझ रहे हैं। तो वो सब मुमकिन नहीं हो पाता है। 8,000 में क्या ही हो पाता है। एक सैंपल का JNU में मान लीजिए मुझे कोई सैम्पलिंग करानी है अपनी, तो 1,500 रुपये एक सैंपल के लेंगे। मुझे 30 सैंपल की सैम्पलिंग करानी पड़ती है, तब जाके मेरे पास डाटा आएगा। तो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। ये तो कब से चला आ रहा है? ये ज़माने से चला आ रहा है, ये ज़माने से। किसी सरकार, किसी VC, किसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सदियों का। मेरे ख्याल से ये हर बड़ी यूनिवर्सिटी के किसी लैब में देखा जाता है कि 20-30 साल पुराने इक्विपमेंट में काम चल रहा है, अपडेट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर ही नहीं अपग्रेड हुआ, कुछ नहीं। लैब में भी विंडोज XP चल रहा है अभी तक। एकदम यही हाल है। और इसमें देखिए, इसमें गवर्नमेंट क्या है, ये तो यूनिवर्सिटी की कमी है। गवर्नमेंट आपको फंड प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। ये जो बर वक्त गवर्नमेंट मौजूद है वो फंड भी नहीं दे रही है, ये भी एक हकीकत है। हाँ, वो फंड भी नहीं दे रही, ये बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन जो आपके पास है आप उसको अच्छा कर सकते हो, ये तो वाइस चांसलर कर सकता है यूनिवर्सिटी का। ये आपके हिसाब से मतलब? हाँ, मुझे लगता है जो पैसा आ रहा है उसमें भी खा लिया जा रहा है, ठीक है। मैं ये जितना कट के आया उसमें भी ये खाते हैं। फिर जो हमारी लैब तक पहुंचता है वो इतना काफी नहीं होता कि फिर उससे लैब अपग्रेड कर दीजिए। सारे बकेट में से एक कप निकाल लिया। एकदम ऐसे ही हो रहा है।